वशिष्ठ आशुलिपि में अध्याय 2 में आशुलिपि परिचय में भाग 1 में हमने सीखा था आशुलिपि व्यंजनमाला और व्यंजनों के प्रकार। तो आज हम सीखेंगे व्यंजन तालिका। व्यंजन तालिका में आपके जो विशिष्ट आशुलिपि होती है उसमें हमारे जो व्यंजन होते हैं कुल 33 व्यंजन होते हैं और 33 व्यंजनों को हम 3 प्रकार से लिखते हैं, समतल व्यंजन, अधोमुखी व्यंजन और ऊर्ध्वमुखी व्यंजन। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपनी। देखिए एक बार पुनः हम वो तालिका बना लेते हैं जो हमने कल ज्यामितीय रेखाओं से एक तालिका बनाई थी। ये देखिए हमारा जो समतल व्यंजन से हम शुरुआत करेंगे जिसमें हमारा क्वर्ग आता है। क्या आता है? क्वर्ग। तो वो क्वर्ग हमारी यहाँ से बनता है, जो ये हमारी रेखाएं होती है, ठीक है, जो हमारा होता है समतल व्यंजन। समतल व्यंजन मैंने बताया था, समतल व्यंजन हमारे वे व्यंजन होते हैं जिनको हम लाइन के ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लिखेंगे ऐसे, इसमें वो आएगा हमारा समतल व्यंजन है जो क्वर्ग है, समतल ओरिजिन। इसमें आता क, ख, ग, घ। इसमें क को हम, इस व्यंजन को हम हल्का लिखते हैं तो ये आपको होता है क, और इसको अगर हम डार्क कर देते हैं तो आपको होता है, सॉरी हल्के में ही कट कर देते हैं हो जाता है आपका ख। अगर इस क को ही हम डार्क कर देते हैं तो आपको हो जाता है ग, और इस ग को ही डार्क करके कट कर देते हैं तो आपको हो जाता है घ, घर वाला। हमने एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपकी विशिष्ट आशुलिपि में कुल 33 व्यंजन है, जिनका प्रारूप होगा, आउटलाइन होगी, इनके निर्धारित जो रेखाओं की लंबाई होती है वो आपकी होती है 3/4 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमने सभी जो आपके जो व्यंजन होंगे इनके प्रारूप को हमने एक समान रखना है, ठीक है। तो देखिए आगे आएगा आपका चुवर्ग। चुवर्ग व्यंजन आपको होता है अधोमुखी। अधोमुखी, अधोमुखी को इंग्लिश में कहते हैं डाउनवर्ड, ठीक है। तो जो आपका अधोमुखी व्यंजन बनेगा, चुवर्ग बनेगा, ये बनेगा आपका 60 डिग्री के कोण पर, मतलब कि इस रेखा से, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा च, छ, ज, झ और ज। इसमें जो चुवर्ग में जो ये ज व्यंजन होता है आपका पंचम व्यंजन होता है इसका, अगर इस व्यंजन रेखा को हम डार्क कर देते हैं, ऐसे डार्क कर देते हैं तो आपके क्या हो जाता है ज। उर्दू फारसी फारसी शब्दमाला आपका होता है। तो अब देखिए अगर इस रेखा को अगर हम हल्का लिखते हैं तो आपका हो जाता है च, अगर इसी को हल्का लिख के कट कर देते हैं हो जाता है आपका छ, अगर इसी च को डार्क कर देते हैं तो आपको होता है ज, अगर इसी ज को डार्क करके कट कर देते हैं तो आपका हो जाता है ज, और ये ज जिंदगी जिम्मा, ये तो ये आपका हो जाएगा ऐसे। मैंने बताया था अधोमुखी वे रेखाएं होती हैं जो आपके ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाएगी। इस एरो के निशान से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ये। और वर्ग जो आपका व्यंजन है, मैंने इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपका एक वर्ग व्यंजन होता है ये आपका बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। ये भी हमने ध्यान रखना है लाइन पर। उसके बाद आता है जी आपका त्वरक। त्वरक हम यहाँ से बनाएंगे, आपका चौरक हो गया। अब बनाएंगे हम त्वरक। त्वरक इस व्यंजन रेखा से, इस ज्यामितीय प्रारूप से आपका बनेगा त्वरक, जो आपका 90 डिग्री के कोण पर बनेगा, ठीक है। त्वरक, त्वरक भी आपका क्या होता है अधोमुखी, ठीक है। अधोमुखी माने डाउनवर्ड। इसमें आपका क्या आएगा ठ, ठ, ढ, ढ। तो वही 90 डिग्री पे आपका क्या आएगा, अगर इस व्यंजन को हम हल्का लिखते हैं जो 90 डिग्री के कोण पर बिल्कुल सीधा होता है तो ये आपका ट होता है। अगर इसी को कट कर देते हैं आपका ठ होता है। अगर इसी को हम ट को डार्क कर देते हैं तो आपका ढ होता है। ड को मैं कट कर देता हूँ आपका क्या हो जाता है ढ हो जाता है। आपने एक बात ध्यान रखनी है, जो हम ये व्यंजन रेखाओं की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपके व्यंजन है कि जो लंबाई है इनको हमने एक समान रखना है, ऐसे नहीं करना प्रैक्टिस करते हुए। कभी कहा जैसे कि हमने कहीं तो ट को ऐसे लिख दिया, कहीं ट को ऐसे लिख दिया, कहीं ट में हमने ऐसे कट दे दिया, कहीं ट में हमने ऐसे कट दे दिया, ये बिल्कुल गलत है।
हमने एक समान व्यंजन की लंबाई रखनी है, जैसे ऐसे कोई भी हमें जो आपका 3/4 सेंटीमीटर है, आपका जो व्यंजन का प्रारूप आउटलाइन है उसी को हमने रखना है। अगर हमने कट भी लगाना है तो व्यंजन में एक छोटा सा कट लगाना है, सामान्य सा, ये ऐसे कट लगाना है, देखिए दोबारा ऐसे हमने कट नहीं लगाना, ये गलत होता है, ठीक है। इस चीज का हमने ध्यान है रखना है। उसके बाद आता है आपका त्वरक व्यंजन। त्वरक व्यंजन आपका यहाँ से बनेगा, यहाँ से वक्र रेखा से आपका क्या बनेगा, त्वरक व्यंजन आपका बनेगा। वक्र रेखाएं हमारी वे रेखाएं होती हैं जो बीच में से तिरछी या मुड़ी या टेढ़ी होती है। देखिए जो ये बीच होती है इनकी मिड होती है, देखिए कैसे तिरछी है, ऐसे ऐसे है ना तिरछी, तो यहाँ से हमारा त्वरक बनेगा। त्वरक, त्वरक क्या है आपका, अधोमुखी, अधोमुखी डाउन, ठीक है। तो हमने ये चीज भी ध्यान रखनी है, जो हमारा त्वरक भी क्या है, ये भी आपका क्या है, डाउनवर्ड है, अधोमुखी है। तो इसमें आएगा आपका तय, थ, द, ध। तो तय आपका ऐसे आएगा, और तय में ही हम कट कर देंगे तो आपके थ बन जाएगा, और ध इसी व्यंजन को अगर हम डायरेक्ट कर देते हैं ध, और ये आपका ध, इसमें कट करके जो आपके ये व्यंजन करवाए हैं ना अभी तक मैंने, ये इसमें आपके क्या है, पहले दो व्यंजन तो क्या है हल्के, बाद के हैं व्यंजन आपके हैं गाढ़े, ठीक है। तो उसके बाद आएगा आपका वर्ग। वर्ग भी आपका क्या है, अधोमुखी। इसमें आता है आपका प, प, ब, भ। देखिए इसमें आपका क्या है, प, तो प आपका यहाँ से प व्यंजन और ब व्यंजन आपका यहाँ 125 डिग्री से बनेगा वर्ग में, ठीक है, प और ब व्यंजन। तो देखिए कैसे, प, प, प को हम ऐसे ऐसे करके भी कट लगा के लिख सकते हैं, ठीक है, ब, भ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अतंस। अतंस व्यंजन हमारे होते हैं ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुखी। इसमें आपका क्या आता है, य, र, ल, व, अढ़, ढ, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से बनेगी यह, तो ये जो आपके 30 डिग्री पे बनेगी आउटलाइन आपकी, अगर यहाँ से हम ये देखें, यहाँ से हम ऐसे निकाल देते हैं ना, हुक निकाल देते हैं नीचे की तरफ से, तो ये हमारा यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह। अगर इसको इसी रेखा को अगर हम सीधी लिखते हैं तो आपका क्या हो जाता है, ये र हो जाता है, र, ऐसे। और आगे हमारा ल, ल हमारा यहाँ वक्र रेखा से बनेंगे ऐसे ही, क्या हो जाएगा आपका, ल व्यंजन, क्या हो जाएगा, ल, तो आपका क्या हो जाएगा, ल। उसके बाद व्यय व्यंजन आपका क्या होगा, यहाँ से ऊपर निकाल देंगे ऊपर से, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये व। अगर इसी र व्यंजन में हम कट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, र, ढ, 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 ऐसे, ठीक है। ऊर्ध्वमुखी हमारी व्यय व्यंजन रेखाएं होती हैं, जिन व्यंजनों को हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। उसके बाद होता है जी आपका ऊष्म। ऊष्म, ऊष्म में आपका क्या होता है, ये श और ये श, जो इनकी आउटलाइन इनका प्रारूप होता है आपका, ये यहीं से बनता है लाइट हल्का लिखने पर, ये श और श दोनों ही आपका ये, इनका जो प्रारूप आउटलाइन है आपकी ये समान ही है, इसको हम लिखेंगे ऐसे। और उसके बाद आता है आपका स, तो स आपका ऐसे होता है, ये हल्के व्यंजन आपके। और उसके बाद होता है आपका ह, तो ह भी आपका क्या होगा, यहीं से 30 डिग्री से ही इसकी आउटलाइन बनेगी, ऐसे करके ऐसे निकाल देंगे तो ये ह, ऐसे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जो आपका स व्यंजन है ये तो होता है आपका हल्का, और ये जो भ व्यंजन होता है आपका होता है डार्क, ये चीज हमने ध्यान रखनी। उसके बाद आता है आपका नासिक। नासिक क्या होता है आपका, समतल व्यंजन, हॉरिजॉन्टल। इसमें आपका होता है न, म, ण, अंग। तो आपका न ऐसे हो जाता है, न, न व्यंजन आपका कहाँ से पड़ेगा, ऐसे यहाँ से, ठीक है। तो न, म व्यंजन आपका कहाँ से बनेगा, ऐसे, ये आपकी रेखा म व्यंजन है, ये भी आपका हल्का व्यंजन है, न और म व्यंजन आपका हल्का है। उसके बाद अण, अण में इसमें क्या कर देंगे, तो ये कट कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अण व्यंजन हो जाएगा आपका, अण, ऐसे, ये भी आपका हल्का व्यंजन है। अगर इसी न को हम डायरेक्ट कर देंगे ऐसे,
तो ये आपका क्या हो जाएगा अंग है। ठीक है, ये जो आपका समतल व्यंजन है ये भी आपका कहाँ लिखा जाता है, दाएं से सॉरी बाएं से दाएं, दाएं और लिखा जाता है। और जो आपका वो अतंस है ऊर्ध्वमुखी है ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या लिखा जाता है, बाएं से दाएं लिखा जाता है। ठीक है, मैं दोबारा फिर इसको आपको बता रहा हूँ, जो आपकी वशिष्ठ आशुलिपि में कुल 33 व्यंजन रेखाएं हैं, इनका जो आपकी आउटलाइंस है, प्रारूप है, वो आपको रखना है, बिल्कुल समान रखना है, जिसकी लंबाई होगी 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है।